हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज साहू क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम कोशिका से रिलेटेड ऐसे चुनिंदा क्वेश्चनों को स्टडी करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने किया था? तो कोशिका की खोज किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा ल्यूवेन हॉग। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा लाइसोसोम। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा साइटोलॉजी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कार्य करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीशोषण का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? सही उत्तर हो जाएगा स्लाइडिन एवं स्वान ने। तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे सूक्ष्म कोशिका कौन सी है? तो सबसे सूक्ष्म कोशिका कौन सी होती है? सही उत्तर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सही उत्तर हो जाएगा शुक्राणु। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सही उत्तर हो जाएगा अंडाणु। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? सही उत्तर हो जाएगा तंत्रिका न्यूरॉन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, कोशिका का पुनर्निर्माण सबसे तीव्र कहाँ होता है? तो कोशिका पुनर्निर्माण का कार्य सबसे तीव्र कहाँ होता है? सही उत्तर हो जाएगा यकृत में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, कोशिका का पुनर्निर्माण सबसे धीमा कहाँ होता है? तो कोशिका पुनर्निर्माण का कार्य सबसे धीमा कहाँ होता है? सही उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? तो कोशिका झिल्ली किस पदार्थ का बना होता है? सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन का। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? तो प्रोटीन का। अगला प्रश्न है, ऑक्सीशोषण का कार्य कौन करता है? तो ऑक्सीशोषण का कार्य कौन करता है? सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, एटीपी का पूरा नाम क्या है? तो एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार क्या कहलाती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा क्रिस्ट। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा अल्टमैन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। चलिए अगला प्रश्न है, कोशिका का कंकाल किसे कहा जाता है? तो कोशिका का कंकाल किसे कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा अंतः प्रदत्त जालिका। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ऊर्जा का परिवहन सबसे पहले कहाँ होता है? तो मानव शरीर में ऊर्जा का सबसे पहले परिवहन कहाँ होता है? सही उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क में। चलिए अगला प्रश्न है,
कोशिकाओं में ऊर्जा का परिवहन कौन करता है? तो कोशिकाओं में ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य कौन करता है? सही उत्तर हो जाएगा गोल्जी बॉडी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा राइबोसोम। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से सेंट्रोसोम का कार्य है, तो इनमें से सेंट्रोसोम का कार्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा कोशिका विभाजन। तो याद रखिएगा सेंट्रोसोम क्या कार्य करता है? कोशिका विभाजन का कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे अधिक सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है? तो सबसे अधिक सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है? लीवर में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन सबसे तेज कहाँ होता है? तो कोशिका विभाजन सबसे तेज कहाँ होता है? सही उत्तर हो जाएगा लीवर में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे कम सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है? तो सबसे कम सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे धीमा कोशिका विभाजन कहाँ होता है? तो सबसे धीमा कोशिका विभाजन कहाँ होता है? सही उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है? सही उत्तर हो जाएगा राइबोसोम में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, मृत कोशिकाओं की खोज किसने किया था? तो मृत कोशिकाओं की खोज किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।